करंट अफेयर 26 मई का फर्स्ट देखते हैं, भाव्य स्कीम गाइडलाइंस रिलीज़। तो पहले इसी को ही समझ लेते हैं। तो समझो एक कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी जब बनता है तो उसको क्या क्या चाहिए होता है, जैसे पहला चीज़ तो उसको लैंड चाहिए होता है, सेकंड वाटर पाइप बिछा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, उसके नियरेस्ट में रोड होना चाहिए, तब जाके क्या होता है, मेरा फैक्ट्री बिल्ड होता है। बट मेरा जो भाव्य है, जो कि भारत उद्योग विकास योजना स्कीम, इसके तहत क्या है कि गवर्नमेंट मेरा खुद क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा सारी चीज़ें, लाइक परफेक्ट रोड रहेगा, पावर रहेगा, वाटर कनेक्शन रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। यू जस्ट हैव टू बाय द प्लॉट, मतलब तुमको सारी चीज़ें मिल के बाकी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, बस प्लॉट खरीदो उस जगह का और सारी चीज़ें तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो यही है तुम्हारा भाव्य स्कीम। ये क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आउटले इसका 33,660 करोड़ का है। टारगेट देखो क्या है, टारगेट है मेरे को डेवलप 100 इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल पार्क, मतलब ऐसे 100 बनाऊँ मैं। इससे क्या इम्प्रूवमेंट क्या होगी, जॉब एंड मैन्युफैक्चरिंग भी इम्प्रूव होगा इससे। और जितने फैक्ट्रीज़ खुलेंगे, जितने सारी चीज़ें खुलेंगे, उससे जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेंगे। अब आ जाओ सेकेंड न्यूज़ में। डिफेंस मिनिस्टर है जो मेरा 5000 मैसिव, ये देखो 5000 मैसिव प्राइवेट डिफेंस कॉम्प्लेक्स एट शिरडी महाराष्ट्र। तो 5000 रुपीज़ करोड़ का प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स खोले, कहाँ पे, शिरडी में। बिल्ड बाय किसके द्वारा, बिल्ड बाय द नीप ग्रुप, ठीक है। तो अभी के टाइम पे इंडिया जितना हो सके सारी चीज़ें अपने से ही कर रहा है, बाहर जितना हो सके फॉरेन से इंपोर्ट कम करवा रहा है। तो यही पे हमारा क्या है, जैसे इंडिया मेरा अभी जो वेपन बाय कर रहा है कंट्री से, जितना फॉरेन से या जो भी हो गया कहीं से भी, जैसे रशिया हो गया ये से, तो वो सब के रोक लगा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए वो सारी चीज़ें इंडिया में ही डेवलप करें, इंडिया में ही बना रहे हैं, ताकि मेरे को फॉरेन कंपनी पे रिलाय होने का कोई ज़रूरत ना पड़े। तो ये मेरा शो करता है कि प्राइवेट कंपनी है जैसे जो बिल्ड मैसिव वेपन्स करे। मैसिव वेपन्स लाइक क्या, सूर्यास्त्र क्या है, ये एक रॉकेट लॉन्चर है जो 300 किलोमीटर तक का टारगेट हिट कर सकता है, ठीक है। तो 4 न्यू कॉरिडोर्स में महाराष्ट्र के क्या किया गया, डिफरेंट चीज़ प्लांट्स बनाए गए हैं, डिफरेंट चीज़ें के, जहाँ पे ये सब चीज़ें बनेंगी, पार्ट्स बनेंगे, लाइक टैंक्स के, प्लेन्स के, मिसाइल्स के। वो 4 चीज़ कहाँ कहाँ है, इस तरफ देखो, राइट में मेरा महाराष्ट्र डिफेंस कॉरिडोर्स कहाँ कहाँ है, इधर देखो, नासिक, नागपुर, पुणे, अहमदनगर, ये 4 जगह हैं। तो 4 जगह ये तुम्हारा 4 डिफेंस कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं। और मेरा जो सूर्यास्त्र है इसका रेंज क्या है, 300 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। और इसको किसने किया, डिफेंस मिनिस्टर ने किया है, इनॉग्रेटेड। तो याद अमाउंट याद रखना, 5000 करोड़। थर्ड देखो, थर्ड है मेरा द न्यू स्पेस टेक फैसिलिटी, जो कि तमिलनाडु एंड गुजरात में खुला है। तो अगर एक इंडिया, मानो कि एक इंडिया स्टार्टअप है जो क्या करना चाहता है, सैटेलाइट बिल्ड करना चाहता है, तो वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास इतना मल्टी-मिलियन डॉलर्स नहीं है कि वो ये इक्विपमेंट को चेक कर सके और इंश्योर कर सके कि हाँ ये स्पेस में जाएगा तो सर्वाइव करेगा। तो इन स्पेस, ये देखो, इन स्पेस जो मेरा है, ये क्या किया, ये एक मैसिव टेस्टिंग सेंटर बनाया, कहाँ कहाँ पे, एक गुजरात में जो कोहराज, और तमिलनाडु का तूथुकुडी में है, ओके। तो ये 2 मेरा क्या बनाया गया है, मैसिव टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। इससे क्या है कि प्राइवेट मेरा कंपनी से वो जाके वहाँ टेस्ट कर सकती है, उस वहाँ पे वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है, उनको इतना खर्चा नहीं होगा। तो इस चीज़ें ये 2 बनाई गई हैं, ठीक है। इसमें यही था, आगे देख लेते हैं। तो नेशनल अफेयर्स में मेरे यही आ गया, भाव्य स्कीम आ गया मेरा, जिसमें तुम्हारा 3660 करोड़, जिसमें 100 इन्वेस्टमेंट रेडी टू इंडस्ट्रियल पार्क थी, जिसमें सारी चीज़ें दी गई रहेंगी, बस आपको जाके प्लॉट खरीदना है। NIB डिफेंस कंपनी एंड सूर्यास्त्र, इसमें क्या है कि 5000 करोड़ आपको दिया गया, कहाँ पे है ये, सिंधी महाराष्ट्र में है। 2 न्यू स्पेस फैसिलिटीज़ है कि प्राइवेट कंपनी अगर कभी ऐसा रॉकेट या ये बनाना चाहे तो टेस्टिंग के लिए गुजरात और तमिलनाडु, यहाँ पे ये इजीली टेस्ट कर सकती है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ में, आओ इसको भी इमेज से ही देखते हैं हम लोग। फर्स्ट आ जाओ, तो फर्स्ट है मेरा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन क्या कर रहा है, जियोथर्मल प्रोजेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, लद्दाख में। अब लद्दाख के किस एरिया में, याद रखना, पूगा वैली लद्दाख, दिस वन, पूगा वैली लद्दाख, ठीक है। अब जियोथर्मल एनर्जी है क्या, तो वॉल्केनिक से मेरा जो वाटर स्टीम निकल रहा है, ये देखो वाइट जो स्टीम निकल रहा है,
ठीक है। इसको टरबाइन के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है, इसे टरबाइन रोटेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, फिर यही इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, ग्रिड के द्वारा पहुंचाते, ट्रांसफ़र करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ये क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्लांट है। ONGC टू ड्रिल अप टू, कब तक, कहाँ तक ड्रिल कर सकते हो, 1000 मीटर तक ड्रिल कर सकते हो, ये लिमिट है, 1000 मीटर तक तुम क्या कर सकते हो, ड्रिल कर सकते हो। तो याद रखना, जो मेरा जियो थर्मल प्रोजेक्ट लद्दाख में है वो कहाँ पे, पूगा वैली लद्दाख, पूगा वैली लद्दाख में है। सेकंड देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि इंडियन पोस्ट है एंड फ्लिपकार्ट मेरा क्या किए हैं, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब जैसे सबको पता होगा कि डिलीवरी तो ऐसा सिटी में हम लोग को मिल जाता है, बट एज अ गाँव में, रूरल एरिया में वहाँ थोड़ा दिक्कतें होता है। तो ये मेरा कोलैब के साथ क्या हुआ है कि प्राइवेट कंपनी में जो लोग काम करें वो ज़्यादातर क्या करते हैं, सिटी या अराउंड में वहीं पे डिलीवर करते हैं। विलेज में भी हो गया तो ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत डिले होता है। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए क्या किया गया, इन लोग का कोलैब किया गया, ठीक है, इंडियन पोस्ट का फ्लिपकार्ट का। क्योंकि इंडियन पोस्ट देखे होगे कि गांव-गांव में जैसे कुछ आता है, कुछ मेरे चिट्ठी आ गई तो वो गाँव में पहुंचा देते। तो इस कोलैब से क्या होगा, अब चिट्ठी की जगह या फिर लेटर्स की जगह अब डिलीवरी भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ये देखो। तो इससे क्या है कि अब आप सारी चीज़ें गाँव में भी मना सकते हो, गाँव में भी मंगा सकते हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बेनिफिट हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो चीज़ें रहेंगी, लाइक OTP वेरिफिकेशन, कैश ऑन डिलीवरी, ये सारे ऑप्शंस तो रहेंगे ही। थर्ड है मेरा इंडियन आर्मी लॉन्चेस Q-Force ऐप, ठीक है, स्मार्ट लॉजिस्टिक फॉर मॉडर्न ऑपरेशन। तो नाम से ही सुना होगा, लॉजिस्टिक मतलब सामान को इधर उधर ले जाने के लिए। तो ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेन्स, जनरली आर्मी लोग के लिए है। अब हिस्टोरिकली क्या होता था कि मेरे को कुछ राशंस हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गए, कुछ मैसिव चीज़ें हो गई। अब अगर मैं माउंटेन में हूँ तो उसको ट्रैक करना बहुत ही दिक्कत, बहुत ही मुश्किल हो जाता था। बट ये Q-Force ऐप की वजह से क्या है, मैं हर चीज़ को क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ कहाँ पे मेरे क्या चीज़ें हैं। तो एक सिंपल सा एग्ज़ाम देता हूँ, समझो कि लद्दाख में कोई बैटेलियन है, वहाँ पे आराम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन वहाँ पे ठंडा का वजह से कुछ इमरजेंसी आ गया मेरा, ठीक है, विंटर टेंट मेरे को चाहिए या फिर कुछ ऐसा टूट गया। अब क्या करूँगा मैं, डजन्स ऑफ कॉल करने के बजाय यही ऐप का इस्तेमाल करके क्या करूँगा, इंस्टेंटली लोकेट करूँगा कि नियरेस्ट मेरा वेयर हाउस कहाँ पे है। अब जैसे ही वो असाइन करेगा ट्रांसपोर्ट ट्रक, सारी चीज़ें आपके पास ट्रुप में आ जाएगी। तो इससे क्या है कि आपको डिले नहीं होगा, उतनी चीज़ें नहीं कि मैं कर रहा हूँ 10 बार, 12 बार, 20 बार कॉल, कोई उठा रहा, कभी नहीं उठा रहा, कभी ना सिग्नल जाम हो रहा, कभी नहीं हो रहा। तो उस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो याद रखना, इंडियन आर्मी का जो लॉन्च ऐप है उसका क्या नाम है, Q-Force। आ जाओ नोट्स पे। ONGC जियोथर्मल लद्दाख में है, बताया था, पुंगा वैली, याद रखना। ये DOP एंड फ्लिपकार्ट जो कि इंडियन पोस्ट है, ठीक है, याद रखना, ये इंडियन पोस्ट है मेरा। और फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन हुए कि इंडियन पोस्ट हर जगह जा सकता है गांव में। तो अब क्या है कि अब इसका फ्लिपकार्ट का डिलीवरी भी जा सकता है। इंडियन आर्मी लॉन्च Q-Force किए ताकि सारी चीज़ें लाइक लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, सस्टेनमेंट, मैनेजमेंट, सारी चीज़ें क्या हो सके, जा ट्रैक कर सकें। आ जाओ नेक्स्ट न्यूज़ में देखते हैं। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ पे और मेरा बैंकिंग फाइनेंस न्यूज़ में। इसको भी इमेज से देखते हैं हम लोग। अब इसमें देख लो, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे डिफेंस मिनिस्टर विजिट टू वियतनाम एंड साउथ कोरिया, ठीक है। अब वियतनाम जाने पे क्या क्या चीज़ हुआ है, वियतनाम जाने पहला चीज़ AI लैब मेरा खुला है और लैंग्वेज लैब खुला है, ठीक है। और सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिलिट्री टेक्नोलॉजी का MOU साइंड हुआ है मेरा, ये चीज़ वियतनाम में हुआ है। साउथ कोरिया में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, साउथ कोरिया में मेरा डिफेंस इंडस्ट्री राउंड टेबल को चेयर, देखो, को चेयरिंग ऑफ अ डिफेंस इंडस्ट्री राउंड टेबल एंड LNT साइन हुआ है, किसके बीच, हवाई कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 2 चीज़ें हुई है, याद रखना। वियतनाम में मेरा मिलिट्री टेक्नोलॉजी MOU साइन हुआ है और साउथ कोरिया में मेरा LNT साइन एग्रीमेंट हुआ है, हवाई हनवा कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, हवाई नहीं है, हनवा कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ओके। जनरली पूछ सकता है कि डिफेंस मिनिस्टर मेरे कहाँ कहाँ विज़िट किए थे, लाइक वियतनाम एंड साउथ कोरिया, और क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो वियतनाम में जनरली सारी चीज़ें दी गई थी, लाइक AI लैब बनाया गया था, लैंग्वेज लैब बनाया गया था, और साउथ कोरिया के पास बेस्ट पार्ट है सारी चीज़ों बनाने का। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, इंडस्ट्रियल सारी चीज़ें, लाइक आर्मी के द्वारा सारी चीज़ें बन रही है, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट मिले हमें सारे पार्ट। सेकंड है मेरा इंडिया इथियोपिया WTO एक्सेशन प्रोटोकॉल। तो WTO जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए अ कंट्री क्या चाहिए, नीड टू एग्जिस्टिंग मेंबर टू एग्री ऑन देयर ट्रेड रूल, ठीक है, ट्रेड रूल और टैरिफ को क्या करना चाहिए, वो एग्री करना चाहिए।
अब इंडिया क्या हो चुका है, इंडिया इज़ ऑफिशियली साइनिंग ऑफ ऑन इथियोपिया एंट्री, ठीक है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। इससे क्या होगा, प्रोवाइडिंग इंडिया कमिटमेंट टू हेल्पिंग अफ्रीकन नेशंस टू द ग्लोबल ट्रेड, मतलब सारी चीज़ें हेल्प करेंगे। तो ये क्या कि इनके साथ सपोर्ट किया कि हाँ आप आइए करके। अब एक बार ये इथियोपिया फुल्ली ज्वाइन कर जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो हमें क्या होगा, ईजियर और चीपर हमें क्या मिलेंगे, बिजनेसेस का एक्सपोर्ट्स मिलेंगे, मशीनरी मिलेंगे, टेक्सटाइल्स मिलेंगी। तो ये सब सारी चीज़ें मुझे क्या होगा, बेनिफिशियल होगी। ओके, तो अभी याद रखना, अगर पूछे कि क्या अभी नया जो WTO में जुड़ने वाला है इन फ्यूचर, हो सकता है इथियोपिया, अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। थर्ड है मेरा AIIB $10 रिलीफ शील्ड। अब AIIB क्या है मेरा, द एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है। ये क्या लॉन्च किया, EFSERF फैसिलिटी। अब देखो जिस हिसाब से मेरा वॉर ब्रेकआउट हुआ है मिडिल ईस्ट में, ऑयल प्राइस स्पाइक हुए हैं, शिपिंग रूट्स मेरा क्या हुआ, ब्लॉक हुआ है, तो ये क्या करे, एक मैसिव इन्फ्लेशन किया है कि देखोगे तो भी सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं एशियन कंट्रीज़ में। तो इसमें क्या है कि AIIB मेरा क्या कर रहा है, $10 बिलियन उसको क्या कर रहा है, असाइड कर दे, साइड में रख ले रहा है। क्यों, ताकि वो इमरजेंसी लोन ले सके, कि किसी को अगर ज़रूरत पड़ चुका, किसी को अगर ऐसा हुआ तो वो इमरजेंसी लोन दे सके उनको। तो ये क्या होगा, 10 कंट्री क्या होगा, बैंकरप्ट नहीं होगा कि ये वॉर चल रहा है उन वजह से उनका पूरा ही ख़त्म हो गया। तो ये क्या करे, $10 बिलियन मेरा क्या कर ले रहे हैं, असाइड कर ले रहे हैं, मतलब साइड में रख ले रहे हैं, ये इमरजेंसी में काम आएगा। आज ऊपर देख लो, डिफेंस मिनिस्टर कहाँ कहाँ, वियतनाम की है, साउथ कोरिया, वियतनाम में मेरा AI लैब था, लैंग्वेज लैब था, और साइन मिलिट्री टेक हुआ MOU का साउथ कोरिया में मेरा, कोचियन इंडस्ट्रियल राउंड टेबल और LNT एग्रीमेंट हुआ और हानवाना कॉरपोरेशन के साथ। इंडिया इथियोपिया WTO एक्सेशन प्रोटोकॉल, तो इंडिया साइन किया मेरा, क्या बायलैटरल एक्सेसिव प्रोटोकॉल किया है, इथियोपिया मेंबर थी। अब आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस में, AIIB $10 बिलियन क्या असाइड करके रखा हुआ है रिलीफ शील्ड के लिए, कि कभी कुछ इमरजेंसी है तो वो दे सके। आ जाओ नेक्स्ट में, बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ और अवार्ड एंड अपॉइंटमेंट है। इमेज से देखते हैं हम लोग। फर्स्ट देखो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, RBI मेरा क्या किया है, मॉनेटरी पेनल्टीज लगाया है, ठीक है। किस किस पे लगाया है, पहला देखो सिटी यूनियन बैंक कितना का, 61.40 लाख, मिंटी फी फाइनेंसर जो कि 26.70 लाख है, एंड नेवा इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइन्स 3 बैंक्स पे लगा है, सिटी यूनियन बैंक, मिंटीफी फाइनसर्व एंड थर्ड इज़ द नेवा इन्वेस्टमेंट, ये तीनों पे लगा है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर रहेगा पूछ देगा तो याद रखना, सबसे हाईएस्ट किसका लगा है, सिटी यूनियन बैंक का 61.40 पेनल्टी लगा है। सेकेंड है मेरा कैन्स फिल्म्स फेस्टिवल, जो कि मेरा कहाँ हुआ है, फ्रांस पे रोमानिया, ठीक है। एक सेकेंड यहीं लिख देता हूँ, फ्रांस पे हुआ है, याद रखना, ठीक है। कैनन फिल्म फेस्टिवल 2026 फ्रांस पे हुआ है। अब इसमें मेन क्या की पॉइंट्स है देखो, पाल्मे ओडोर वॉन के रोमानिया के जो डायरेक्टर हैं वो क्या किए हैं, क्रिस्टीफर मुगेरिया, किसके लिए, एब्जॉर्ड के लिए, ठीक है। और ग्रैंड प्रिक्स क्या प्राइज़ मिला, किसको मिला है, वॉन बाय रशियन डायरेक्टर एंड्रे, ठीक है। और किस चीज़ के लिए, मिनोटॉर के लिए। तो याद रखना, 2 नाम याद रखना, क्रिश्चियन एंड एंड्रे, ये दोनों नाम है, तो अगर ऑप्शन में दिखे तो ये चीज़ टिक कर देना। और 2 प्राइज़ों के नाम हैं, पाल्मे डोर एंड ग्रैंड प्रिक्स, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। थर्ड पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड है मेरा देखो फिर से ICICI बैंक के जो MG मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं वो क्या हुए, फिर से रीअपॉइंट हो गए। वो कौन है, वो है तुम्हारा संदीप बख्शी, ये है उनका फ़ोटो। अब देखो संदीप बख्शी के ICICI कब टुक ओवर किया था, 2018 में किया था, जब ना बैंक बहुत स्ट्रगल कर रहा था, उसका बैड लोन्स था, मैनेजमेंट बहुत ख़राब था। लेकिन उसके लीडरशिप आने के बाद क्या हुआ, सारी चीज़ें क्लियर अप हुई, डिजिटल बैंकिंग हुआ, मैसिव प्रॉफिट हुआ। तो RBI एज ए रिवॉर्ड की तरह क्या करा, फर्दर उसको 2 टर्म का और क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, और 2 साल आप कर सकते हो, टिल अक्टूबर 2028। तो याद रखना RBI अप्रूव कर दिया रीअपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बख्शी, किसके, ICICI बैंक के MD एंड CEO। पॉइंट्स देख लो, RBI पेनल्टीज लगाया सिटी यूनियन बैंक पे, फिर मिनिटिफी फाइजर में और नेवा इन्वेस्टमेंट में। अब देखो ये सिटी बैंक पे क्यों लगाया है, फॉर अनअप्रूव एग्रीकल्चर लोन चार्जेस के लिए, मिनिटिफी
फाइनसर में क्यों लगाया, केवाईसी डिले कर रहा था बहुत ज़्यादा। नेवा इन्वेस्टमेंट में क्यों लगाया, अनइम्प्रूव डायरेक्टर अप्रूव अपॉइंटमेंट्स की वजह से। अवार्ड्स में कैनेस में हम लोग देख लिया, पाल्मे डे और ग्रैंड फिश किसको किसको मिला है। आईसीआईसी एमडी एंड सीईओ का 2 साल हमने क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया। कौन किसका, संदीप बख्शी का। अब आ जाओ नेक्स्ट में, नेक्स्ट है मेरा अवार्ड अपॉइंटमेंट एंड स्पोर्ट एंड स्टेट न्यूज़ पे आ जाते हैं। इसको भी मिस से ही देखते हैं हम लोग। फर्स्ट देख लो, विजय शंकर रिटायर, जिसको लोग कहते हैं द 3D क्रिकेटर बिट्स फेलो। क्योंकि 3D क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बैट भी कर सकते हैं, बॉल भी कर सकते हैं, फील्ड भी कर सकते हैं, सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, इसलिए इन्हें इंडिया ऑलराउंडर कहा जाता है। कौन, विजय शंकर को। उनके रिकॉर्ड भी बहुत यूनिक है, जैसे वो फर्स्ट इंडियन एवर हैं जो विकेट लिए हैं फर्स्ट बॉल पे, किसमें, वर्ल्ड कप डेब्यू 2019 में। तो इनका नाम है विजय शंकर, जो कि अभी रिटायर हो गए हैं। सेकंड देख लो, दिल्ली गवर्नमेंट SBI ई पे MOU साइन हुआ है। अब पहले क्या होता है, देखो बिल्डर्स, क्या जो बिल्डर्स है जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जब उनको क्या दिया जाता है, बिडिंग का वक्त आता था तो एक मैसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो अभी क्या है, मैसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे क्या करना पड़ा, जमा कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई मेरा कंस्ट्रक्शन साइट हो, यहाँ पे मेरे को बिडिंग करना है, लाइक क्या होता है ना, बिडिंग करना है। अब बिडिंग के लिए पहले क्या होता था, मेरे को बैंक जाना पड़ता था, फिजिकल पीस ऑफ पेपर लाइक डिमांड ड्राफ्ट, ये सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफिस में जमा कराने होते हैं। अब वैसा कुछ करना नहीं पड़ता। अब क्या है कि हाँ, तुमको एक मैसिव अमाउंट देना पड़ता है ताकि यस यू आर सीरियस अबाउट द बिडिंग। और ये भी इसके लिए SBI ने क्या किया है, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है। और MOU साइन करने से बेनिफिट ये होगा कि अब शेमलेसली ट्रांसफ़र मनी हो सकता है, डर नहीं रहेगा। लाइक कि अगर मैंने कुछ पैसे दिए लाइक 40 लाख 50 लाख, तो मुझे डर नहीं रहेगा कि कहीं मेरा ट्रांसफ़र गया नहीं गया। इसीलिए साइन किया गया ताकि शेमलेसली आपकी सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो सके, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये इंस्टेंटली रिजॉल्व हो सके। ओके, थर्ड आ जाओ मेरे इंपॉर्टेंट डेज़ में। इंपॉर्टेंट डेट्स में इंटरनेशनल डे ऑफ एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, जिसका थीम है हर हेल्दी इज़ अ राइट, जो कि मेरा कब मनाया जाता है, May 23 को। वर्ल्ड टर्टल डे मेरा मनाया जाता है May 23 को। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्खौर, ये देखो ये है मार्खौर, कब मनाया जाता है, May 24 को। ऊपर देख लेते हैं, विजय शंकर में रिटायर करके, जो कि इंडियन ऑलराउंडर थे। स्टेट न्यूज़ में मेरा दिल्ली गवर्नमेंट है SBI मेरा क्या किया, साथ में कोलैब किया है ताकि सारी चीज़ें मेरे डिजिटलाइज हो सकें। इंपॉर्टेंट डेज हमने देख लिया। अब आते हैं एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू के हिसाब से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला तो ये हो जाएगा, 2 न्यू स्पेस टैग खुला हुआ है। कहाँ खुला हुआ है पूछेगा, गुजरात और तमिलनाडु, ये 2 जगह है। सेकंड आ जाओ, ONGC जियोथर्मल प्रोजेक्ट इन लद्दाख में, क्योंकि ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है। कहाँ पे, पोंगा वैली में। मेरा इंडियन पोस्ट और फ्लिपकार्ट में लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये उतना नहीं है, लेकिन हाँ, इंडियन आर्मी का जो Q फोर्स ऐप है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंडियन इथियोपिया का जो WTO जो हुआ है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। फिर मेरा RBI बैंकिंग के रिगार्डिंग, बैंकिंग न्यूज़ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। एंड ICICI, ये दोनों बैंक के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, संदीप बख्शी जिनको 2 साल एक्सटेंड कर दिया गया, RBI अप्रूव कर लिया। फिर लास्ट में मेरा दिल्ली गवर्नमेंट और SBI मेरा MOU साइन किया है ताकि सारी चीज़ें ईजिली शेमलेसली हो सके। तो ये सारी चीज़ें थी जो एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी आएगा इसको हम ऐड करते रहेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी जो भी होगा नेक्स्ट डे का उसका भी अगर इसमें आया तो उसको भी इसी में जोड़ देंगे हम लोग।